हि ग्रहन् साक्षात् दिति ब्रह्मास्मि भावये तर्कैर्युद्धैश्छलैः मन्त्रैः सामादिभिश्च भैषजम् सुक्षेयं तदचेयं यत् नित्यं ब्रह्मास्मि भावनात् ब्रह्मास्मेव परं तीर्थं ब्रह्मास्मेव परं तपः ब्रह्मास्मेव परं ध्यानं कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वथा कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वतः। ओम। भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शिव 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 शिव। भगवान विश्वेश्वर के साक्षात स्वरूप परम करुणा निधान भगवान बाबुलनाथ के इस पवित्र क्षेत्र में भगवान की दिव्य विभूति समुद्र के इस पवित्र तट के अत्यंत समीप हमारे गुरुजनों के पवित्र तपस्थली इस पवित्र आश्रम के प्रांगण में श्रावण के इस पवित्र महीने में प्रातःकालीन सत्संग सत्र में हम साधक लोग जीवन को अमृत बनाने वाली जो साधना प्रक्रिया है हमारे गुरुजनों ने जिस अमृत को जीवन के अनुभव से सिंचित करके निकाल के रखा है उस अमृत रस का हम लोग पान कर रहे हैं। परम श्रद्धेय विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित दुर्वासना प्रतिकार दशकम स्तोत्र के आधार पर 2 श्लोकों का वर्णन हो गया। आइए तृतीय श्लोक का सामूहिक उच्चारण करते हुए उसके व्याख्यान में हम लोग प्रवृत्त होते हैं। जिह्वोपस्थ सुखम सभ्रमं त्यज मन
पर्यन्त दुःखे क्षण पारुष्यं मृदुभाषणात् त्यज वृथा लापश्रमं मौनतः दुस्संगं त्यज साधुसंगमबलात् गर्वं तु भंगे क्षणात् निंदा दुःख अनिंद्य देव मुनिभिर् निंदा कथा संस्कृते निंदा कथा संस्कृते। हमारे जीवन की प्रत्येक दुर्वासना को किस प्रकार के चिंतन से और किस प्रकार के आचरण से हम लोग जीत सकते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल प्रिंट आउट, एक ब्लूप्रिंट, एक रूपरेखा विद्यारण्य स्वामी जी यहाँ उपस्थापित कर रहे हैं। ये जो हमारा मानव जीवन है और इस जीवन को ठीक और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए प्रत्येक साधक अपने अपने स्तर से परिश्रम कर रहा है। जिसका जैसा ज्ञान है, जिसकी जैसी समझ है, जिसका जैसा सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो अपना जीवन निरंतर जिया जा रहा है। और थोड़ी ना थोड़ी कंप्लेन हम लोगों को अपने आप से कहीं ना कहीं रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी समस्या सब लोगों के जीवन में है। कोई तन दुखी, किसी को शारीरिक व्याधि है, पीड़ा है। कोई मन दुखी, किसी को मानसिक व्याधि है। कोई धन बिना फिरत उदास, किसी को बहुत लालसा है परंतु उतना प्राप्त नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा कि थोड़ा थोड़ा सब दुखी, थोड़ी थोड़ी समस्या में सब पड़े हुए हैं। कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो एकदम सुखी हो पूरा। ये थोड़ा थोड़ा वाला कंडीशन उधर न घुसता हो। एक कैटेगरी वाले लोग हैं, सुखी राम के दास, जो परमात्मा का हो गया और जिसने अपने जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति को बना लिया, वो इस संसार के इस कष्टमय स्वरूप को तर जाता है, पार कर जाता है। ईश्वर का विधान समझ करके और प्रारब्ध का भोग समझ करके उसको हंसते हंसते जी लेता है, इसमें उलझता नहीं है। यही वो टेक्निक है, यही वो विधि है, यही वो जीवन पद्धति है जो हम लोग साधक लोगों को सीखना है। किधर फंसना नहीं, किधर से सीधे थोड़ा बाईपास होकर के निकल जाने का। यही सत्संगी में और असत्संगी में फर्क हो सकता है। इससे बहुत बड़ा फर्क होने का नहीं है। जीवन वो भी जिएगा, जीवन सत्संगी भी जिएगा। सत्संगी के पास एक कौशल होता है, एक कला होती है, अपने आप को कैसे बचाए। ये सत्संग सिखाती है, गुरुजन सिखाते हैं। जीव तो ब्रह्म ही है,
एक पिपीलिका के शरीर में बैठा हो, एक चींटी के शरीर में बैठा हो, एक हाथी के शरीर में बैठा हो, एक गाय के शरीर में बैठा हो, एक मनुष्य के शरीर में बैठा हो, या एक देवता के शरीर में बैठा हो, बैठा तो आखिर ब्रह्म ही है। परंतु जीवन में चेतना के स्तर का प्रकाश अलग अलग दिखाई देता है। कौन कितना जीवन के रहस्य को समझता है, उसका जीवन ऐसा होता है। जो दुर्वासनाओं के जाल से नहीं बंधा, निर्मुक्त चेतना है, उसके जीवन का जो आनंद है, उसके जीवन की जो मस्ती है, वो आस्वादनीय है। एक प्रसंग आता है पुराण में, परशुराम जी बहुत बड़े कर्मी महापुरुष थे, अन्याय को रति भर भी सहन नहीं करते थे। कितनी बार तो इस धरती को क्षत्रियों से पूरा शून्य कर दिया था। उनके अपराध के प्रति उनके मन में इतना क्रोध आ गया। बहुत कर्मठ व्यक्तित्व थे, बहुत कौशल था, बहुत विद्या थी, बहुत बल था। परंतु एक बार उन्होंने दत्तात्रेय जी को देखा, अवधूत महापुरुष, कुछ नहीं पास में, परंतु उनको ऐसा लगा जैसे किसी जंगल में दावानल में आग लगी हो और कोई एक बड़ा महागजराज, बड़ा हाथी किसी समुद्र के भीतर तृप्ति से पड़ा हो, जिसको उस आग की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। परशुराम जी के पास कला की कमी नहीं, परशुराम जी के पास बल की कमी नहीं, परशुराम जी के पास सामर्थ्य की कमी नहीं। परंतु जब उन्होंने दत्तात्रेय जी की मस्ती को देखा, उनकी आंखों में झांका, वो किसी एक अद्वितीय शांति में डूबे हुए थे। परशुराम जी चकित हो गए। ये शांति, ये मस्ती, ये आनंद आता कहां से है? एक दिगंबर व्यक्ति जिसके पास अपना बोलने के लिए शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, और जब उनकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मस्ती का समुद्र उमड़ रहा हो। ये कैसे संभव होता है? ये संभव है, हमारे लिए भी संभव है। ये जो जीव ब्रह्म है, ये कोई प्रासंगिक कथन नहीं है। ये प्रमाण की हर कसौटी पर कसा हुआ खरा सोना है। और वो ब्रह्म दुनिया की और कोई सत्ता नहीं, हम हैं, मैं हूं, आप है। मैं ब्रह्म। थोड़ा बहुत वेदांत का जो स्वाध्याय सुनते हैं और स्वाध्यायी हैं, वो तो कम से कम मन से मानने के लिए तो तैयार हो जाएंगे। मेंटल स्तर पर तो उनकी एक तैयारी है कि उनको ये समझ में आ सकता है कि हाँ मैं ब्रह्म हूं। परंतु जो वेदांत से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको यदि बता दिया जाए तो कान पकड़ेगा, अरे राम राम, आप ऐसी बात बता रहे, मैं भगवान, मैं ब्रह्म। उनके मन में झटित ही प्रश्न आएगा, यदि मैं ब्रह्म हूं तो मैं फिर इतने कष्ट में, पीड़ा में, दुख में क्यों? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है दुर्वासना के कारण।
ये जीव ब्रह्म होते हुए भी इतना पीड़ित, इतना दुखी, इतना कष्ट में पड़ा हुआ क्यों है? दुर्वासनाओं के चक्कर में पड़ करके। इसलिए किस दुर्वासना को कैसे जीतना है और सब दुर्वासनाओं से निर्मुक्त होकर के अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है, उसको हमारे गुरु लोगों ने एक रेमेडी बना करके, एक औषधि बना करके, एक रसायन बना करके हमारे सामने रखा। कहीं ग्रंथ के रूप में, कहीं प्रकरण ग्रंथों के रूप में, कहीं स्तोत्रों के रूप में, कहीं किसी पदावली के रूप में। दुर्भाग्य हम लोगों का केवल इतना है, उनकी उस प्रज्ञा के साथ, उनकी उन चेतना के साथ हम अपनी प्रज्ञा को कभी-कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। जिस दिन हम कनेक्ट हो गए, जिस दिन हमारी चेतना, हमारी प्रज्ञा उनकी प्रज्ञा के साथ एकीभूत हो गई, उस दिन हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या समस्याएं हैं और उससे कैसे पार निकलना है, हमारे ये परम श्रद्धेय जो हमारी संन्यास संप्रदाय के उद्भट आचार्य रहे विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं। जीवोपस्थ सुख संभ्रम त्यज मन पर्यंत दुखे क्षणात्। जिस श्लोक के सौंदर्य ने मुझे इस स्तोत्र की तरफ खींच करके लाया, मैंने आपको कहा था कि पढ़ते पढ़ते स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा था, यही वो श्लोक है जिससे मुझे पता चला कि दुर्वासना प्रतिकार दशकम बोल करके कोई स्तोत्र है, जिसको देखा और मन को आकर्षित कर गया। हमारे पास 10 इंद्रियों का एक सेटअप है जो प्रकृति ने बना करके दिया, एक समुदाय है। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी अपनी समस्या है और हमारे यहाँ तो कहा ऐसा जाता है कि एक एक इंद्रिय के वश में हो करके एक एक प्राणी अपने जीवन का सर्वनाश करता है। और ये उदाहरण आया है, आप लोगों ने विवेक चूड़ामणि में सुना होगा। और बड़ी खुशी की बात यह है कि मनुष्य पासों से ही आक्रांत है। जो एक एक के वश में है वही अपना प्राण उसके द्वारा नियत होता है, और इस मनुष्य को 500 के 500 ने एक साथ पकड़ा है, तो इस मनुष्य की क्या हाल हो सकती है, माने उसकी कल्पना करने से एक बार सजग व्यक्ति कांप जाता है। और उन दोनों में जो लीडर है इंद्रियों के, जो राजा, वो 2 है, जिह्वा और उपस्थ। एक जिह्वा और एक जनन इंद्रिय। इस दोनों के वश में पड़ा हुआ जीव ब्रह्म होते हुए भी अनंत काल से ये दीनहीन भिखारी बना हुआ है। आप कभी यदि मार्केट में निकले, बाजार से आपको गुजरना हो, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और इस इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए ये पूरा दुनिया का बाजार सजा है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसका विश्लेषण करके देखना, कौन से इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए सबसे ज्यादा पदार्थ उपलब्ध है मार्केट में। जिह्वा और उपस्थित 2 से ही संबंधित होंगे ज्यादा से, माने 90% जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है उसको यदि आप कैटेगराइज करें तो
आपको 90% प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जो हमारे जिह्वा इंद्रिय को और उपस्थ इंद्रिय को तृप्त करने के लिए दुनिया ने भर करके रखा है, उसका विकास किया है। इसका मतलब है कि जिसने जिह्वा को जीत लिया, जिसने उपस्थ को जीत लिया, दुनिया के 90% प्रॉब्लम से वो साइड हो गए। इन लोगों ने हमको बड़ा गुलाम बना करके रखा है। ऐसे हमको कोई नौकरी कराए, कोई गुलामी कराए, तो हमारे भीतर बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, कसोटता है हमको भीतर से। मैं इसके अधीन हूँ, मैं इसकी गुलामी कर रहा हूँ। गुलामी हमको चैन नहीं देने देती, परंतु भगवान की ऐसी माया है, हम जन्म जन्मांतरों से इन इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं और गुलामी करते हुए भी हम बड़े संतोष से बैठे हैं कि आई एम सेटिस्फाइड। जब तक ये गुलामी भीतर से काटेगी नहीं, तब तक हम इस दुनिया के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। इंद्रियों की गुलामी जब आपको चैन से बैठने न दे, इंद्रियों की गुलामी जब भीतर से काटने लगे, इंद्रियों के साथ जीते जीते जब श्वास बंद होने लगे, उसका नाम परम वैराग्य है। वो वैराग्य है, असली वैराग्य है। पराधीनता एकदम स्पष्ट दिखने लगे कि इस इंद्रियों ने तो मेरे नाक में बड़ी नकेल डाल करके रखी है। जैसे कोई मालिक किसी पशु के नाक में एक नकेल डाल करके जिधर चाहे उधर खींच करके ले जाता है। शेर कितना बलवान प्राणी है, जंगल का राजा है, परंतु नाचता किस पर है? ट्रेनर के, हंटर के इशारे पर। हाथी कितना बलवान व्यक्ति है, प्राणियों में कितना बलशालियों में शायद सबसे बड़ा बलशाली है, और जिंदगी भर क्या करता है? या तो लकड़ियां ढोता है या मनुष्यों की गुलामी करता है। किसके कारण? एक इंद्रिय के चक्कर में पड़ने के कारण, स्पर्श इंद्रिय के सुख के कारण। हिरण की इतनी स्पीड है कि ट्रेन को पीछे छोड़ दे, परंतु शिकारी जाता है, ये एक छलांग मार के दूर भाग जाने वाला प्राणी आकर के शिकारी की गोद में गिरता है, अपने आप उसमें फंसता है। किसके कारण? एकमात्र श्रवण इंद्रिय के वश में होने के कारण। तो एक एक इंद्रिय के अधीन हो जाने के कारण एक एक प्राणी अपना जीवन नष्ट कर देता है, अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। और जिस किसी को यदि उस 500 इंद्रियों ने पकड़ करके रखा हो या 10 इंद्रियों ने पकड़ के रखा हो, तो जीवन की क्या दुर्दशा हो सकती है, बताइए। ये तो भगवान की माया का एक पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए ये गुलामी सहज रूप से दिखती नहीं है, इसलिए हम इनके साथ संसार कर पा रहे हैं, माने अपनी जीवन यात्रा चला पा रहे हैं। विवेक का पर्दा यदि थोड़ा उद्घाटित हो जाए सत्कर्मों के और गुरुजनों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से, फिर इस इंद्रियों के साथ जीना संभव नहीं होगा, दम घुटने लगेगा। वही परम वैराग्य है। ये जो जीवन को बांधने वाली जो दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जो आजीवन गुलामी कराती है, जिह्वा और उपस्थ, उसके माध्यम से सुख प्राप्त करने की इच्छा, भगवान की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से जिसके हृदय से इन दो इंद्रियों के माध्यम से सुख भोगने की इच्छा यदि निकल गई हो, उस व्यक्ति के जीवन में दिव्यता नाचने लगती है। दिव्यता का एक प्रकाश उसके जीवन में मिलता है और वो व्यक्ति असल में मस्ती लेता है जीवन की। कारण उसने गुलामी करना छोड़ दिया। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, परंतु ये जो हमारी चेतना है, ये गुलामी पसंद
नहीं करती, वो भीतर से कसोटती है। भले ही पता न चले हमको, परंतु भीतर से कछोटती है। आपने कभी देखा होगा कि कोई टेंशन नहीं है, सब परफेक्ट चल रहा है, परंतु आप उदास हैं। ये उदासी किसकी है? क्यों आप बैठे बैठे उदास हो जाते हैं जबकि बाहर सब ठीक चल रहा है? क्योंकि भीतर कोई एक ऐसी गुलामी पनप रही है जो हमारी चेतना किसी न किसी स्तर से उसको पकड़ रही है, और वो हमारी चेतना को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उदास हो जाती है। मुझे लगता है हम बाहर के लोगों की गुलामी कम करते हैं। जिंदगी में हमने सबसे ज्यादा गुलामी की है वो हमारी इंद्रियां हैं, और उस इंद्रियों में सबसे ज्यादा जिनकी गुलामी की है वो एक जिह्वा है और दूसरा उपस्थ है। 90% तो उसी में हमारा जीवन चला गया उसको तृप्त करने के लिए। इसलिए इसको कैसे जीतना है? इसमें जो सुख की भ्रांति है, ये जो क्षणिक सुख है और ये महान दुख का जो कारण है, इसको कैसे जीतना है? मन पर्यंत दुखे क्षणात्। ये जो पूरा सिस्टम बना है, शरीर, इंद्रियां और उसके भीतर बैठा हुआ अंतःकरण या मन, इसमें से किसी की भी डिजाइन ऐसी नहीं है कि वो आपको संतुष्ट कर सके। इन सब की डिजाइन इतनी ऐसी है कि आपको गुलामी करा सके। तो जिसकी डिजाइन ही गुलामी कराने के लिए बनी हो, उससे ये आशा करना कि ये मुझे सुख कर देगा, ये मुझे आनंद दे देगा, इसको तो बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता भैया। हमारे पास भले ही कितनी भी बड़ी डिग्रियां हो, हम चाहे नोबेल प्राइज विनर हो, परंतु हम लोगों को यदि ये समझ में आ रहा हो कि मुझे शरीर से सुख मिलेगा, मुझे इंद्रियों से सुख मिलेगा, मुझे अनुकूल वातावरण निर्मित हो जाने से सुख मिलेगा, ऐसी यदि दुराशा हमारे भीतर बैठी हो, तो ये कहना पड़ेगा कि इस दुनिया में हमसे कम बुद्धि वाला कोई नहीं। हमारे पास भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो। क्यों? क्योंकि पेट्रोल से कभी आग बुझाई नहीं जा सकती। कोई कैसी भी टेक्निक से पेट्रोल का यूज करे, हम समझते हैं कि जो दुख पा रहे हैं ना, उनके पास बुद्धि थोड़ी कम है, वो ठीक से सब तिकड़म भिड़ा नहीं पाए, इसलिए वो उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गया। मेरे पास ऐसी एक कला आएगी, ऐसी एक विद्या आएगी, ऐसी एक सावधानी आएगी, मैं सब ठीक कर लूंगा और इसी में से मैं सुख प्राप्त कर लूंगा। इसलिए हम पूरा जीवन लगे रहते हैं, मैं इसको ठीक करूंगा, इसको एडजस्ट कर लूंगा, कुछ ऐसा हो जाएगा और यहां से सुख मिल जाएगा। इस पूरी आशा में हमारा जीवन निकल जाता है, और हम देखते हैं कि हमारे सामने वाले इससे सुखी नहीं हुए। हम ये भी देख पा रहे हैं कि हमारे पड़ोसी इससे सुखी नहीं है, पर तो हम समझते हैं कि मैं कोई ना कोई कौशल विकसित कर लूंगा, शरीर से सुखी हो जाऊंगा, इंद्रियों से सुखी हो जाऊंगा, मन के अनुकूल वातावरण निर्मित करके सुखी हो जाऊंगा, शरीर के संबंधित पदार्थों से सुखी हो जाऊंगा, संबंधों से सुखी हो जाऊंगा। ये आशा, एक दुराशा हमारे भीतर निरंतर पड़ी रहती है, और वो दुराशा एक ऐसी मजबूत रस्सी है जिसने इस संसार के साथ हमको बांध करके रखा है। और ये दुराशा जिस दिन मिट गई, किसी की औकात नहीं कि हमको संसार में बांध के रख दे, किसी की औकात नहीं। ये तो हम ही भले लोग हैं जो अपने गले में अपने हाथ से रस्सी डाल के रखा है। साधक को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जाकर के ये बात समझनी पड़ेगी
शरीर, मन, इंद्रियां ये मुझे तृप्त नहीं कर सकते। ये मेरे तृप्ति का या आनंद का साधन नहीं है। इनको तृप्त करते रहना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जब उसको मन पर्यंत दुख का ही साधन नजर आएगा। अच्छा, इस शरीर हम लोगों को कम कष्ट देता है क्या? आप एक फैक्चुअल एनालिसिस करके देखिए, रियलिस्टिक होकर के देखिए, इस शरीर की जितनी हम गुलामी करते हैं, दुनिया में और किसी की गुलामी नहीं करते। सुबह से उठते ही हम इसकी सेवा में लगते हैं। पहले इसके मलमूत्र का भंडार को खाली करो, फिर इसको धो करके साफ करो, परिष्कार करो, फिर इसका जो गड्ढा खाली हो गया उसको दोबारा भरने के लिए व्यवस्था करो, फिर उसको ऊपर से वो प्लास्टर व्लास्टर करने के लिए बहुत कुछ करो, इसको सुंदर ड्रेस से सजाओ, फिर सजा करके इसको तैयार करके थोड़ा बहुत काम में लगाते हैं। थोड़ी देर बाद में गड्ढा दोबारा खाली हो जाता है, फिर उसको भरने के लिए पूरी सारे आयोजन करो। तो ये जो हम जिंदगी भर इसकी सेवा में लगे हैं, इधर हमारी दृष्टि जाती नहीं है कि एक अत्यंत क्षणिक पदार्थ के लिए मैं मेरे पूरे जीवन को, पूरी चेतना को, पूरी एनर्जी को केवल उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए और तृप्त करने के लिए लगा करके बैठा हूं। इतना हल्का मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरे पूरे लाइफ का। इसकी सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन है। परंतु दुर्भाग्य इतना ही है, इसकी इतनी सेवा करके हम इसको धर्म में नहीं लगाते, भोग में लगा देते, वहां सब कुछ गुड़ गोबर एक हो जाता। इसलिए इस गुलामी को साधक को कभी ना कभी समझना पड़ेगा कि मैं शरीर का बड़ा गुलाम बना हुआ बैठा हूं और इसकी बड़ी डिपेंडेंसी है मेरे को, इसके बिना मैं एक कदम नहीं चल सकता हूं। और इसने मेरे भीतर ऐसी नाक में नकेल डाल करके रखी है कि ये जैसा नसाना चाहे मुझे ऐसे नाचना पड़ता है। और ये कहां तक चलता है? केवल शरीर अकेला नहीं, शरीर, इंद्रियां और मन, इन सब ने अपने अपने ढंग से नकेल डाल के रखी है हमारे भीतर। और जैसा चाहे ऐसा नचाते हैं। आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर के विचार करेंगे तो एक बड़ा गहरा मदारी का खेल चल रहा है हमारे जीवन में। मदारी जैसे बंदर को नचाता है, ये हमारी इंद्रियां, ये हमारा शरीर, ये हमारा मन हमको अपनी थाप पर नचा रहे हैं। वो ताली बजाते हैं और हम डांस करते, हमारी चेतना डांस करती है। जब किसी सौभाग्यशाली साधक की दृष्टि उधर जाती है, उसका मन ग्लानि से भर जाता है। तब उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं, अब मुझे और इनकी गुलामी नहीं करनी पड़ती है। हमारे मन में वैराग्य क्यों नहीं आता है? क्योंकि वी आर कंफर्टेबल देयर। हम उनके साथ बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल है। हम सोचते हैं कि पड़ोसी के साथ भी यही हो रहा है, हमारे से पहले वालों के साथ भी यही हुआ, हमारे से पीछे वालों के साथ भी यही होगा, तो फिर हमको इतनी समस्या क्यों? ये वो माया है जो हमारी आंखों पर एक दोबारा पट्टी डाल देती है। सत्संग में थोड़े से विवेक चक्षु खुलते हैं और जब हम बाहर जाते हैं तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में भले ही कुछ भी होता रहे, हमें अपना कल्याण करना हो तो इस गुलामी की तरफ हमारा ध्यान जाना पड़ेगा। नहीं तो सच्चे अर्थों में इस संसार से वैराग्य कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा कि जिस व्यक्ति को अपने शरीर के पसीने की गंध से यदि वैराग्य ना हो तो दुनिया में उसके लिए वैराग्य होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये जो यहाँ पर जीवा और उपस्थ का तो नाम लिया, मात्र ये केवल प्रबल
प्रबल ताकतें हैं जो हमारे चेतना को संसार की तरफ खींचती है, परंतु प्रत्येक इंद्रिय को यदि जीतना हो तो विवेक ही सबसे बड़ा साधन है। जीवोपस्थ सुख संभ्रम त्यज मन पर्यंत दुखे क्षणात्, ये सब दुख के साधन हैं, इससे सुख की अपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं है, तो इनके प्रति आसक्ति कम हो सकती है। दूसरा, पारुष्य मृदु भाषणा त्यज। कुछ जीवन को और पवित्र बनाने के लिए और हार्द बनाने के लिए, आदमी को और थोड़ा जेंटलमैन बनाने के लिए कुछ और रेमेडीज बता रहे हैं। पारुष्यम, पारुष्य बोलते हैं वचनगत कठोरता को, वाणी की कठोरता को। हम इतने कुशल होते हैं कि ऐसे शब्द बोलते हैं जो सामने वाले का हृदय में से तीर जैसे निकलता हो ऐसा निकल जाए। और एक चीज याद रखना चाहिए, महाभारत में इतना बड़ा विनाश हो गया, एक पूरी संस्कृति नष्ट हो गई। ठीक है, एक दृष्टि से विचार करें तो असुरों का विनाश हुआ, वो एक एंगल है, परंतु उसके कारण का विश्लेषण करते जाए और इतना बड़ा जो विनाश हुआ, उस विनाश का निमित्त क्या है? एक वाक्य। और वाक्य तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि हंसते हुए या मिठास के साथ कह देते अरे ऐसा ही है क्या, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। परंतु वाक्य किस ट्यून में बोला, किस टोन के साथ वो वाक्य निकला, उस वाक्य ने एक महाभारत कर दिया है। तो ये जो जिह्वा की कठोरता है, ये असल में जीवन में भरे हुए जहर को प्रकाशित करती है। किसी टंकी में यदि दूध भरा हो तो नल खोलने से खून नहीं निकलेगा, दूध ही निकलेगा। और किसी टंकी में यदि खून भरा हो तो नल खोलने से दूध नहीं निकलेगा। हमारी जीवा से मृदुता निकलेगी या कठोरता निकलेगी, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसके भीतर भरा हुआ क्या है। तो ये जो वचनगत कठोरता है, इसको पारुष्य बोलते हैं संस्कृत में। पारुष्यम मृदु भाषणा त्यज। और इसके लिए तो हमारे गुरु लोगों ने बहुत कुछ बताया, इतने सारे मान एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो बड़ा प्रसिद्ध है, कोवा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। कौआ किसी का धन चुरा करके नहीं ले जाता है, और कोयल किसी को ला करके धन की पोटली उसके घर में डालती नहीं है। परंतु कौआ जब बोलना शुरू हो तो आदमी पत्थर उठा करके मारता है, और कोयल जब बोलना शुरू होते तो आदमी ध्यानस्थ हो जाता है। क्यों? मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। जब आपकी वाणी मीठी हो तो दुनिया आपके पीछे चलती है। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। हमारे गुरु लोगों ने कहा कि वचन है कहा दरिद्रता। अरे कुछ और दूसरी चीज देनी हो और तुम थोड़ा यदि कंजूसी कर भी लो तो समझ में आता है, परंतु किसी को एक वाणी बोलनी हो और उसमें दरिद्रता, उसमें मीठापन ना हो, बड़े दुख की बात है। इसलिए अपनी वाणी बड़ी मीठी होनी चाहिए और बड़ी मधुरता से लोगों के साथ संवाद होना चाहिए। पारुष्य मृदु भाषणा त्यज। ये वचनगत कठोरता ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको समझना चाहिए। अब ज्यादा इसमें जाना विस्तार ठीक नहीं। पारुष्यम मृदु भाषणा त्यज वृथा लाप श्रमम मौनतः। एक वाणी से संबंधित दूसरी बीमारी हम लोगों को है,
वो क्या है? वृथा आलाप। हम जीवन में बहुत कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, बक 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 ये जिह्वा करती रहती है, जिसकी खास कोई जरूरत नहीं है और जिसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। और ये जो जीवनी शक्ति सबसे ज्यादा जिससे क्षय होती है, वो दो ही हैं, एक उपस्थ इंद्रिय और एक ये जिह्वा। इसलिए पहले भी बताया, जिह्वा उपस्थ सुगम। और जीवनी शक्ति का बड़ा ह्रास होता है वाक प्रयोग करने से। और वाक में ऐसी ताकत है, आप यदि मिथ्या प्रयोग करते हैं, झूठ यदि बोलते हैं, तो झूठ बराबर पाप नहीं। झूठ के बराबर दुनिया में और कोई बड़ा पाप नहीं है। और बांग्ला में एक कहावत है, जे बेसी बोले से मिथ्या बोले। जो ज्यादा बोलता है, जिसको निरंतर बक बक करने की आदत है, वो 50% तो झूठ बोलता ही है और आदत के लाचार होकर के बोलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो महापुरुष होते हैं बहुत कम बोलते हैं, परंतु जब बोलते हैं तो ऐसा नपा तुला बोलते हैं, वो सूत्र बन जाते हैं। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने श्रद्धेय स्वामी जी की आनंद जयंती मनाई। उस दिन सोमदत्त जी ने महाराज श्री जी की एक बात बताई थी, को हमेशा बोलते हैं, वाणी को जब विदा करना हो तो जैसे घर की कन्या को सजा करके विदा करते हैं, ऐसे विदा करना चाहिए। कन्या का जैसे वर के साथ विवाह होता है, ऐसे ही वाणी का व्यवहार के साथ विवाह होता है। आप अपने कन्या को नंग धड़ंग थोड़ा ही भेजते हैं किसी के बाद, बड़ा आभूषणों से भूषित करके भेजते हैं। तो ये व्यवहार रूपी इस पुरुष के साथ, वर के साथ जब वाणी का यदि संबंध करना हो, तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? सजी संवरी होनी चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपकी पूजा होगी या नहीं होगी, ये इस पर निर्भर करता है आप वाणी कैसी बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए तन का आपा खोए, मन का आपा खोए। आपहूं आपहूं शीतल करे, औरहूं शीतल होए। आपको जब वचन प्रयोग करना हो, मीठ जब बोलना हो, तो कुछ ऐसे शब्द बोलिए जो आपका मन भी भीतर से प्रसन्न हो जाए, स्निग्ध हो जाए और दूसरे वाला भी सामने प्रसन्न हो जाए। एक हमारे संप्रदाय में बड़े महापुरुष हुए, बड़े प्रसिद्ध है, और मैं समझता हूँ कि इस हॉल में बैठे हुए लगभग सब महापुरुषों ने उनका दर्शन किया होगा। उस महापुरुष का परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज। आप में से अधिकतर लोगों ने दर्शन किया होगा, बहुत बार प्रेमपुरी में आए होंगे। ट्रस्टी थे यहाँ के और स्वामी अध्यक्ष थे, स्वामी जी का फोटो लगा है। एक बार हम उनका दर्शन करने गए थे गुरुदेव के साथ। हमारे हरिद्वार आश्रम के ठीक सामने स्वामी जी का आश्रम है, वहाँ निवास स्थान था। सायंकाल का समय था, गंगा जी भ्रमण जाने से पहले स्वामी जी कुछ अस्वस्थ थे, मैं था, शायद अवधेश स्वामी जी थे, हमारे एक और भक्त थे। गुरुदेव ने कहा कि स्वामी जी का दर्शन करके फिर घूमने जाएंगे गंगा के किनारे। हम जब गए, बैठे, कुछ देर चर्चा हुआ, तो स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने अपने एक जीवन का अनुभव बताया। बोले, मैंने मेरे जीवन में कभी किसी को कड़ुआ वचन नहीं बोला। क्यों? बोले, हमारे शास्त्र में वेदा ने भद्रम बुरियात भद्रम बुरियात भद्रम बुरियात, इसको हमने अपने जीवन का सूत्र बना दिया। भद्र माने मीठा, अच्छा। तो इसलिए कभी मैंने बोले जीवन में किसी की निंदा नहीं की। और उस महापुरुष का जीवन देखने से ही पता चलता है कि वो निंदा में बहुत रुचि लेने वाले नहीं है। इसलिए व्यक्ति लोगों का इतना प्रिय हो जाता है। भद्रम बुरियात, भद्रम बुरियात, भद्र माने अच्छा बोले। और वाणी की भद्रता दो प्रकार की होती है, एक तो सत्य बोले और सत्य बड़ा मीठा बोले। सत्य हो और प्रिय हो, और प्रियता में एक मिठास जो है उसका गुण होता है। और वृथा न बोले। हम जितना वाक प्रयोग करते हैं, हमारी चेतना बहिर्मुख होती है, और हम जितना कम वाक
प्रयोग करते हैं, हमारी चेतना अंतर्मुख होती है। तो वृतालाप श्रमम, वृथा आलाप करने का जो श्रम है, जो परिश्रम है, मौनतः, उसको मौन रख करके त्याग करना चाहिए। और संभव हो तो कम से कम महीने में 1 दिन का मौन का यदि हम अभ्यास प्रारंभ करें, हमको भीतर अंतर विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। कभी अपने आप से भी संवाद करना चाहिए। हम सारा जीवन दुनिया से संवाद करते रहते हैं। हम अपने पत्नी को समझाते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, अपने रिश्तेदारों को समझाते हैं, अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं और उनके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम हो या कमी हो तो पूरा करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम अपने आप से गहराई से कभी संवाद नहीं करते, अपने आप को नहीं पूछते कभी कि आर यू सैटिस्फाइड? क्या तुम संतुष्ट हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या तुझे कोई समस्या है? कुछ है ऐसी चीज जिसको मैं तुम्हारे लिए सुधार कर सकता हूं? ऐसा हमें अपने से संवाद करने का कभी अवसर नहीं मिलता। ये अवसर कब मिलता है? जब हम थोड़े मौन हो, थोड़े शांत हो, हमारी दृष्टि थोड़ी आत्मोन्मुख हो, हम अपनी तरफ देखें। हम बोलने में और दुनिया को सुधारने में इतने व्यस्त हैं कि इधर भीतर क्या क्या बिगड़ गया उधर हमारा कभी ध्यान जाता नहीं है। उधर यदि आपको ध्यान देना है, उधर कुछ रिपेयर करना है, कुछ बदलाव या चेंजेस करना है, तो थोड़ा साइलेंस चाहिए, थोड़ा मौन चाहिए। और मौन ऐसा चाहिए जो हकीकत का मौन हो। कभी-कभी तो देखते हैं कि मौन में आकर के आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कुछ लोग संकल्प रखते हैं कि मैं मौन रहूँगा, पर ये जो मौन है, ये ज़्यादा कष्टदायक है। हैं? पहले समझाने की कोशिश करता है, उसको समझ में नहीं आता। फिर करता फिर भी समझ में नहीं आया, फिर कहता तो वो तो और ज़्यादा परेशानी हो गई। तो मौन माने आपका तन, आपका मन सब शांत, स्थिर और मौन हो गया। वहाँ आपको कुछ ऑब्जर्व करने का, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने का एक अवसर मिलता है। और ये जो एक बड़ी जीवनी शक्ति का हम क्षय करते हैं, इस क्षय से हम बच सकते हैं। इसलिए ये एक रेमेडी बता रहे हैं, वृथालाप श्रमम मौनतः दुस्संगस्त्यज साधु संगम बलात्। और जीवन का जो सबसे बड़ा अधोपतन का हेतु बनता है वो है दुस्संग। दुस्संग का, असल में संग का ही जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी जीवन दृष्टि क्या है, हम सोचते कैसा है, हम समझते कैसा है, हम व्यवहार कैसे करता है। किसी ने कहा है, किसी व्यक्ति को गहराई से समझना हो तो उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, उसके ऊपर आप एक बार दृष्टि डाल दो, व्यक्ति की जीवन की गहराई समझ में आ जाएगी। हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ व्यवहार करते हैं, उससे पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल कैसा है। और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, ये पता चलता है, हम जीवन में इसका व्यवहार करते हैं। कोई शराबी का घनिष्ठ मित्र हो, दोनों की एक दांत से रोटी टूटती हो, तो फिर हमको बहुत ज्यादा और समझने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है कि मटेरियल कैसा है। तो दुष्संग का त्याग यदि करना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? साधु संग बलात्, साधुओं का संग, सत्पुरुषों का संग, भक्तों का संग एक बड़ा प्यारा श्लोक है, जीवन को इतने गहराई से प्रभावित करता है। जब वो चिंतन आता है तो पूरा व्यक्तित्व तर हो जाता है। आप लोगों ने माँ मदालसा की कथा तो बहुत बार सुनी होगी। और जब माँ मदालसा
अत्यंत विरक्ति से भर गई। ऐसे तो उनका तो जीवन ही ऐसा था कि वो तो एकदम गोद में आते ही वो तो कैसे माने उसको जो है ब्रह्म उपलब्धि के लिए तैयार करे, इसलिए उनकी लोरी थी शुद्धोसी बुद्धोसी मुक्त स्वरूपोसी। परंतु पति के आग्रह के कारण उन्होंने सबसे जो छोटी संतान थी उसको संसार के लिए तैयार किया। और सुना है कि जब मदालसा माँ सबको छोड़ करके वन में जा रही थी, तब अंतिम उपदेश देने के लिए अपने छोटे संतान को बुलाया कि मैं तुझे राज्य का भार दे करके जा रही हूँ, परंतु जाते समय मैं तुझे एक चीज दे जा रही हूँ। ये कैप्सूल में पैक है, एक प्रकार का ताबीज है, अपने पास रखना, अपने गले में रखना, और जब तुम दुनिया में सबसे बड़े संकट से घिरे हो तो इसको खोल करके देखना, तुमको एक उसमें से रास्ता मिलेगा। बड़े श्रद्धा के साथ रख दिया। फिर कुछ कालांतर में आप कथा जानते हैं कि उनके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई। मामा ने आक्रमण किया और राज्य तो हरण हो ही रहा था, प्राण संकट आ गया। तो उनमें उनको माँ की एक बात याद आई कि माँ ने कुछ दिया था, इस दुख से मुझे कौन बचाए। वो खोला ताबीज, वो कैप्सूल खोला, उसके भीतर से एक छोटी सी कागज की एक पत्री निकली, उस पे एक श्लोक लिखा था और वो उनके जीवन का समाधान हो गया और हमारे भी जीवन का समाधान हो सकता है। श्लोक क्या था? संगः सर्वात्मना हेय, संगः सर्वात्मना हेय। ये फर्स्ट रेमेडी है। मैंने कहा था हमारे गुरुजनों की टेक्निक है, जब भी उनको कुछ उपदेश करना होगा तो सबसे पहले फाइनल स्टेज का उपदेश करेंगे। वहां यदि हम फिट नहीं है तो फिर वो नीचे उतारेंगे। इसलिए पहली स्टेटमेंट क्या है? संगः सर्वात्मना हेयः। संग को आपको त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि संग का बड़ा दोष है, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, इसलिए पूरी परंपरा है। संगः सर्वात्मना हेय सचेत त्यक्तुम न शक्यते। परंतु हम जन्म जन्मांतरों की आदत के लाचार हैं, इसलिए पहले पहले स्टेज पर छोड़ना हमारे यदि संभव ना हो, सचेत त्यक्तुम न शक्यते सद भी सह कर्तव्यम। फिर दूसरी रेमेडी है, सेकंड रेमेडी है, फिर यदि संग छोड़ने की आदत के हम यदि लाचार हैं, संग करने की आदत के यदि हम लाचार हैं और यदि छोड़ न पाए तो सद भी सह कर्तव्यम, फिर संग को आप संतों के साथ करो। कहा कि संग तो आखिर संग ही है, फल क्या होगा? फिर किसी के साथ भी करेंगे तो संग तो रहेगा। कहा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। सताम संगो ही भेषजम, संतों का जो संग है वो औषधि है, जो संग रूपी दोष को अपने आप आपके हृदय से निकाल देगी। सताम संगो ही भेषजम। ये जो हम संसार की आसक्ति में फंसे हुए हैं, जब कभी भी हमको यदि बाहर निकलना होगा तो हमको किसी ऐसे महापुरुष की अंगुली पकड़ना पड़ेगा जो इस संग से ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए एक लाइव डिस्प्ले होगा। हर घटना उनके जीवन में घटते हुए हम अपनी आंखों से देख पाएंगे और तब हमारे जीवन में स्ट्रेंथ आएगी। ये जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लमों से यदि आपको मुक्त होना है तो ये बिना किए, साधु संग किए बिना, भक्तों का संग किए बिना इस पूरी समस्या से और इस संसार से हम लड़ नहीं सकते। हमको एक बल चाहिए, हमको एक ताकत चाहिए, हमको एक ऐसा जीवंत उदाहरण चाहिए जिसको देख करके हम अपने भीतर वो शक्ति अर्जित कर सकें, हम भी ऐसा निर्णय ले सके। देखिए हमारी समस्या क्या है? सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये शास्त्र का उपदेश है। हम सुनते भी हैं, हम बोलते भी रहते हैं, परंतु जब भी स्वार्थ की बात आए, सत्य के कारण यदि अपने स्वार्थ पर आघात हो रहा हो तो हम चूक जाते हैं। अपने स्वार्थ को बचाने के लिए हम थोड़ा कोई बहाना बना करके झूठ का आश्रय ले लेते हैं। परंतु जब हम किसी को देखें कि किसी महापुरुष ने सत्य का पक्ष पकड़ करके रखा है और कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा है उसको सहन करने के लिए वो तैयार है, परंतु सत्य का पक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपके भीतर एक स्ट्रेंथ आएगा कि यदि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये जो जीवन को जितना बदलेगा,
ये जो जीवंत घटना आपके जीवन को जितना बदलेगी, इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं तो मैं जब नया नया साधु बना, एक महापुरुष के साथ में था, मैं उनकी सेवा में गया हुआ था। जहां हम लोग गए हुए तो वहां बहुत कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही थी। रासलीला भी चल रही थी। रात 3 बजे तक रासलीला चलती रही, और जहां रासलीला चलती थी उसके पास ही हम लोगों का निवास स्थान था। उस महापुरुष को किसी भक्त ने सुबह सुबह नाश्ते के लिए निमंत्रित करके रखा था। तो उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद हम नाश्ता करते हैं, 6 बजे के आसपास आप आ जाना, नाश्ता करने चलेंगे आपके घर में। थोड़ा सत्संग भी रखा था। परंतु हुआ क्या कि उस दिन रासलीला ऐसी चलती रही, ऐसा धमाल चलता रहा कि 3 बजे तक तो आंख में सहने ही नहीं पड़ा। 3 बजे के बाद सोए और सुबह 6 बजे तक आंख नहीं खुली। 6 बजते ही किसी ने डोर टक 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 किया। मैं दरवाजे के पास की तरफ सोया था। जब उठे, हमारे मन में पहला विचार आया, अरे ये तो आ गए, तो क्या करना चाहिए? अब बताना चाहिए भैया मेरा शरीर ठीक नहीं है, बुखार आ गया है और एकदम शरीर तैयार नहीं है, जाने इवन ये विचार मेरे मन में चल रहा। मैंने हाउ टू फेस है उसको, कैसे जवाब दे। उस महापुरुष ने कहा कि दरवाजा खोलो। बट हमारा तो ये था कि दरवाजा खोलना ही नहीं, भीतर से ही बता दो कि ठीक ठाक नहीं है, जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, वो भीतर आए। बोले अरे अरे स्वामी जी आपको डिस्टर्ब किया, आप अभी अभी उठ रहे। उन्होंने बड़े सहजता से बताया कि रात में देखिए 3-4 बजे तक लीला चलती रही, सो नहीं पाए, सुबह आंख लग गई, हम थोड़ा और लेट होंगे, आपको और 1-1.5 घंटा थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा, तैयार होकर के भजन करके फिर चलते हैं। इस घटना ने मेरे जीवन के ऊपर ऐसा इफेक्ट किया कि मैं क्या समाधान सोच रहा था और महापुरुष को क्या समाधान दिख रहा था। उन्होंने इस चीज को छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कि हम लेट उठे। ये जो चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, मुझे समझ में आया कि सत्यता को कैसे पकड़ के रखना है। तो शास्त्र से तो हम हमेशा पढ़ते रहते, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, परंतु हम टाइम पर चूक जाते हैं। परंतु जब आप किसी महापुरुष के जीवन में ये चीजें घटित होते हुए देखते हैं, कितना भी बड़ा नुकसान हो, उसको जब वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तो हमारे भीतर भी एक ताकत निर्मित होती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। इसलिए साधु संघ का जीवन में कितना प्रबल प्रयोग आप देख सकते हैं। दुसंगम त्यज साधु संगात, साधु संगम बलात्। बल माने शक्ति। साधु का संग एक ऐसी शक्ति है कि दुर्जनों के संग से हमारी रक्षा कर सकता है। और गर्वम तु भंगे क्षणात्, और हमारे भीतर एक सहज गर्व है, एक प्रकार का घमंड, एक अहंकार, एक ईगो, ये हमारे पास में बड़ी नेचुरल चीज है। किसी को रूप का गर्व है, किसी को वंश का गर्व है, किसी को बल का गर्व है, किसी को विद्या का गर्व है, किसी को धन का गर्व है। उस गर्व में हम मदमस्त रहते हैं, दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उस फील्ड में एक अकड़ रहती है हमारे भीतर, वो हमारे विनम्रता को बाधित करती है। और जो विनम्र नहीं है वो इस दुनिया में सीख नहीं सकता। आपने देखा होगा जब कभी नदी आती है तो 2 प्रकार के पेड़ होते हैं। एक पेड़ होता है जो बड़ा होता है, उसकी जड़ें भी काफी गहरी होती है, परंतु खड़ा रहता है। नदी धीरे धीरे उसकी जड़ों को खोद करके उसको गिरा देती है। और दूसरा एक छोटा पौधा होता है, जब नदी का प्रवाह आता तो उसके साथ विनम्रता से सो जाता है, पूरी नदी उसके ऊपर से बह करके निकल जाती है, गहरे जड़ों वाले पेड़ को गिरा देती है, परंतु छोटा पौधा गिरता नहीं है, बल्कि उससे और परिपुष्ट होता है, नदी का पानी पी करके और मजबूत हो जाता है। बड़ा पेड़ गिर गया और छोटा पौधा बच गया, क्यों? बड़ा पेड़ झुका नहीं, सीना तान करके खड़ा रहा, नदी ने उसकी जड़ें खोद दी। और छोटा पौधा झुक गया,
नदी उसके ऊपर से चली गई और उसके जड़ों को और उल्टा पानी दे करके गई। तो ये जो विनम्रता है, ये हमारे जीवन को परिपक्व करती है, सुंदर करती है, मधुर करती है, परंतु अकड़ हमारी जो है वो ढीली पड़ती नहीं है। इसलिए कहा कि गर्वम तु भंगे क्षणात्। जब भी गर्व आए तो ये याद रखना कि भैया गर्व तो रावण का भी टूट गया था, टिका नहीं। और यहां दुनिया में हमेशा शेर को सवा शेर मिलता रहता है, ये दुनिया का नियम है। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति जीवन में क्रिएट हो तो अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए। हम इसको लेकर के क्या गर्व करें, हमारे से तो आगे बहुत महारथी बैठे हुए हैं। तो ये हमेशा याद रखना, गर्व कभी ना कभी भंग होता ही है। गर्वम तु भंगे क्षणात्, कभी ना कभी भंग होगा, कोई ना कोई इसको तोड़ के जाएगा। अच्छा मान लीजिए यौवन का गर्व है रूप का, बुढ़ापा आएगा इसका तहस नहस कर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो चकाचक चमक रहे एक दिन झुर्रियां पड़ जाएगी। तो इसके लिए क्या गर्व करना, गर्वम तु भंगे क्षणात्। गर्व ये जो एक सिद्ध अहम है, ये कभी ना कभी भंग होगा, कोई ना कोई तोड़ देगा, ऐसा देख करके इसको छोड़ देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या है उसका वहां इंगित करे, निंदा दुख अनिंद्य देव मुनिभिर निंदा कथा संस्कृते है। यहाँ संस्कृते है लिखा है, संस्कृते है ऐसा होना चाहिए, या संस्कृते है। अच्छा, हमारे जीवन में निंदा को लेकर के दो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इस इधर एक की तरफ इशारा कर रहे, मैं दूसरे को भी थोड़ा साथ में जोड़ दे रहा हूं। एक तो लोगों की निंदा करने में हम लोगों को बड़ा रस आता है, ये बड़ी एक सहज प्रवृत्ति है मानव की। थोड़ा भी रॉ मटेरियल हो, यदि जो थोड़ा सत्संगी हो, संस्कारित हो, जिसको संस्कार मिले हैं, वो तो फिर भी थोड़ा ठीक है। हम किसी की निंदा करेंगे भी तो बड़ा घुमा करके करेंगे, थोड़ा फाइन तरीके से करेंगे। परंतु कुछ तो है जो मैंने मुंह खोले तो कुछ ना कुछ बड़ा बड़ निकलता ही रहता है। इस प्रॉब्लम से भी हमको अपने आप को बचाना है। परंतु दूसरा, हम ठीक चल रहे हैं और किसी ने निंदा कर दिया तो हमें बड़ा आघात लगता है। हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई दोष नहीं, हम ठीक चल रहे हैं परंतु निंदा हो गई आपकी, किसी ने निंदा कर दिया, प्राय होता है, उससे व्यक्ति बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है, बड़ा डिमोरलाइज्ड हो जाता है। इससे कैसे बचे? आप निंदा ना करें वो बात यहां नहीं उठाई, आपको निंदा से जनित दुख हो रहा है, उससे कैसे बचना है? अनिंद्य देव मुनि भीर निंदा कथा संस्कृति। देखो, इस दुनिया में सीता मां से पवित्र व्यक्तित्व पैदा करने में प्रकृति को शायद और कितने युग लगेंगे। ऐसा निर्मल, ऐसा शुद्ध, ऐसा सात्विक, ऐसा पवित्र व्यक्तित्व, निंदा हुई कि नहीं हुई? उनके ही नगर के लोगों ने की कि नहीं की? हम कौन से खेत की मूली हैं? जब दुनिया ने उनको नहीं छोड़ा, और कितने ऋषि मुनि हैं जिनका कोई दोष नहीं था। आरोप था, समंतक मणि का आरोप था, और एक तो बंदा उसके पीछे ही पड़ता था, वो केवल अवसर खोजता रहता था कि कृष्ण को गाली कैसे दिया जाए, और 101 तक माफ करके बाद में निपटाना पड़ा। जब भी आपको निंदा जनित दुख हो तो निंदा दुख अनिंद्य देव मुनि भी, अनिंद्य जो देवता है, अनिंद्य जो मुनि है, उनकी जो निंदा कथाएं हैं, उनकी भी निंदा हुई है, इसकी तरफ यदि आपका ध्यान जाए, इसको श्रवण करे, तो हमारे जो निंदा जनित पीड़ा है, वो दुख है, वो कम हो जाएगा। कि भाई यह संसार में तो ये ऐसा ही है, ये सबकी निंदा करने वाले हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने सीता को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो मैं इनके निंदा से चल नहीं सकता। आपने एक बार वो कथा सुना होगा, 1-2 मिनट में कथा बता के पूरा कर। एक बार महादेव जी और पार्वती जी थोड़ा घूमने आए, कहा कि देख आए। कथा आप जानते हैं, आपको याद आई गई हो गई।
नंदी पर चढ़ करके चल रहे थे। महादेव जी सामने उनकी गोद में गणेश जी बैठे हैं, पीछे पार्वती जी बैठे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ लोग आए, अरे देखो देखो कैसे दुष्ट लोग, एक बाप बेचारा बैल, वो भी थोड़ा बूढ़ा, और 3-3 लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो महादेव जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करते हम पैदल चलते हैं, तुम लोग दोनों बैठे रहो। थोड़ा आगे गए, अरे राम राम राम, कैसा कलयुग आया। देखो ये महारानी जी ऊपर बैठी है और पति बेचारा बैल को खींच खींच करके ले जा रहा है। महादेव जी ने कहा कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा करो तुम नीचे आ जाओ, हम ऊपर बैठे, क्योंकि ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। महादेव जी बैठ गए ऊपर और पार्वती जी नीचे आ गई। थोड़ी देर आगे गए, लोग आए, अरे बोले देखो देखो क्या कलयुग आया है, बेचारा अपनी पत्नी से बैल खिंचवा रहा है, बंदा ऊपर बैठा हुआ है। तो महादेव जी ने कहा कि चलो दोनों नीचे उतर जाते हैं, फिर तो समस्या मिटे। थोड़ा आगे गए कि अरे देखो देखो, एक कलयुग का रूप देखो, माँ और बाप दोनों पैदल चल रहे हैं और ये बंदा देखो ऊपर चढ़ करके बैठा, मोटू माने गणेश जी। गणेश जी को कहा कि भाई सबको नीचे उतार दो, पैदल चलने लगे। थोड़ा आगे गए, अरे देखो सवारी पास में, साधन पास में, और मूर्ख लोग देखो तीनों पैदल जा रहे हैं। अब क्या किया जाए बताओ, है कोई रास्ता? नहीं है ना। तो बस जब निंदा हो तो किसी महापुरुषों के जीवन चरित्र को याद करके अपने जीवन को शांत कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा तरंगायित करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निंदा करने वाला तो कहाँ चला गया, अपने जीवन का अमूल्य समय उस वृथा काम में, अरे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा नहीं हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा चलता रहता है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि भगवान हम लोगों को ये शक्ति दे, ये सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन को इन दुर्गुणों से बचा करके सतपथ पर चल सकें। आज रविवार था इसलिए मैंने आपका 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, मुझे इसके लिए क्षमा करिएगा। परंतु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारा जीवन पवित्र हो और सारी अपवित्रताएं जीवन से निकल जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन।